नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ सांझी, शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित सांझी। सांझी में अब तक आपने सुना कि कैसे सांझी के पिता राजीव ने रागिनी से दूसरी शादी की। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रागिनी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब राजीव और रागिनी के बीच भी बहस होनी शुरू हो गई थी। अब आगे देखो, आज के बाद इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, राजीव ने कहा। क्यों, अब क्या हो गया? फिर से आप वो दूषित वाला लॉजिक मत दीजिएगा, रागिनी ने कहा। नॉनवेज के कारण बच्चे हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा पाते हैं। मैं पहले हफ्ते में एक बार बाहर खा लिया करता था, लेकिन तुमने तो हर 2 दिन में यही धंधा उठाकर रखा है। मेरे पेट में कब्ज रहने लगी है, राजीव ने कहा। ठीक है, अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बनाया करूंगी, रागिनी बोली। मैंने कहा आज के बाद इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें? एक तो ढंग का बनाना भी नहीं आता। तुम्हारा चिकन हमेशा कच्चा रहता है। अब आगे एक और शब्द नहीं, राजीव ने ऊंची आवाज में कहा। राजीव का फैसला सुनकर तीनों बच्चे नाचने लगे। उन्हें देख रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन राजीव के कारण वो कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन सांझी ने फ्रिज खोलकर चिमटे से मीट के 2 पैकेट निकाले और डस्टबिन में डालकर कहा, छी छी खुशी, ये डस्टबिन ले जाकर पीछे वाली गली में कचरे के ढेर में खाली कराओ, कुत्ते खा लेंगे। सांझी ने रागिनी की तरफ देखा तो वो उसे बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देख रही थी। सांझी सीटी बजाती हुई रागिनी के बाजू से निकल गई। उस दिन के बाद से घर में नॉनवेज बंद हो गया, लेकिन रागिनी और सांझी की खींचातानी बंद नहीं हुई। इस तरह 3 महीने ऐसे ही निकल गए। इस बीच नंदू भी कभी कभी सांझी के घर आ जाया करता और बस आंखों आंखों से उसे घूरता रहता, कहता कुछ भी नहीं। कई बार नंदू रात में भी रुका और वो रात में अजीब सी हरकतें भी करता। उसे बाहर के कमरे में सुला दिया जाता, लेकिन आधी रात को वो सांझी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। एक बार सांझी ने उसे दरवाजे की ओर से झांकते देख लिया। घबराकर सांझी ने दरवाजे की चटखनी लगा दी। सांझी बहुत डर गई। उसे नंदू से डर लगने लगा था। कई बार जब वो रात को खाने के बाद छत पर घूमने जाती तो नंदू पीछे से पहुंच जाता। सांझी वहां से वापस नीचे आ जाती। नंदू का सांझी की तरफ आकर्षित होना रागिनी देख रही थी, इसीलिए वो जानबूझकर नंदू को उसके घर बुलाती। रागिनी के दिमाग में ना जाने क्या खुराफात चल रही थी। रागिनी चाहती थी कि सांझी और नंदू की शादी करा दी जाए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि ना तो राजीव मानेंगे ना ही सांझी मानेगी। रागिनी इसे संभव करने के लिए कुछ प्लान बनाने लगी। इस बीच सांझी के एग्जाम शुरू हो गए। एक दिन शाम को रागिनी ने खुशी और बंटी को पटाया और राजीव को बाहर खाने पर ले जाने को कहा। उस वक्त नंदू भी वहीं था। राजीव ने कहा, सांझी को नहीं ले जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। हम उसके लिए पैक करवा कर ले आएंगे ना। वो बेचारी तो अपने कमरे में पड़ रही है और नंदू भी तो है घर में, कहकर रागिनी उन्हें ले गई। रागिनी इतनी गिरी हुई और घटिया औरत थी कि उसने अपने पागल भाई के साथ सांझी को घर में छोड़ दिया। जाने से पहले राजीव सांझी के कमरे में जाकर उसे दुलार कराए। उनके जाने के बाद सांझी नीचे उतर आई। उसे नंदू के घर में होने का पता था, लेकिन चाय बनाने के लिए वो नीचे किचन में आ गई। उसे किचन में आते ही नंदू उसके पीछे आ गया। नंदू ने फ्रिज खोलकर राजीव की बियर की बोतल निकाली और ग्लास भरकर बाहर ले गया। वो सांझी को भेड़िए की तरह घूरता रहा। थोड़ी देर बाद सांझी फ्रिज से दूध निकाल रही थी, तभी अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सांझी चौंक गई और वहां से हट गई। नंदू ने एक गंदी सी मुस्कुराहट बिखेर कर सांझी की तरफ देखा और फ्रिज से बियर की बोतल उठाकर बाहर ले गया। सांझी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रही। उसने सोचा जल्दी से चाय लेकर कमरे में चली जाती हूँ। उसने फटाफट चाय बनाकर कप में छनाई और किचन की लाइट ऑफ करके ऊपर चली गई।
आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाई थी कि नंदू ने पीछे से आकर सांची को दबोच लिया। सांची के मुंह से जोर की चीख निकली। नंदू और सांची की झूमा झटकी शुरू हो गई। सांची के हाथ से चाय का कप छूटकर गिरा और पूरी चाय सांची के पैर पर गिर गई। सांची नंदू के पकड़ से छूटने का भरसक प्रयास कर रही थी। उसने झटके से नंदू को धक्का दिया, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। सांची के सिर में गहरी चोट लग गई। फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगी। सांची आखिरी सीढ़ी के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। नंदू आकर उसके ऊपर चढ़ गया। ना जाने सांची के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि चोट के बावजूद वो नंदू से लड़ती रही। नशे में नंदू वैसे ही इधर उधर झूम रहा था। सांची ने खुद को उससे छुड़ाया और दौड़कर सीढ़ियां पार करते हुए अपने कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सांची ने जल्दी से अपना फोन ढूंढा और पापा को फोन लगाया। सांची उन्हें फोन पर ये नहीं बता पा रही थी कि आखिर क्या हुआ है। वो बस रोई जा रही थी, चीख रही थी और जल्दी घर आओ बोल रही थी। इधर नंदू ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सांची बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। नंदू लगातार दरवाजा पीट रहा था। सांची की चीखें सुनकर बगल वाली आंटी, अंकल और उनका लड़का बाहर निकल आए। सांची की आवाज सुनकर उन्होंने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। सांची लगातार चिल्लाए जा रही थी। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इतने में राजीव की कार आ गई। इन लोगों को दरवाजा तोड़ते देख और सांची की चीखें सुनकर राजीव ने जल्दी से लॉक खोला। रागिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर आते ही राजीव का पैर बियर की बोतल से टकराया। उस कमरे में बियर महक रही थी। जब लोग अंदर की तरफ आए तो देखा सीढ़ियों के पास खून फैला है और सांची ऊपर चिल्ला रही है। अंकल और उस लड़के ने जाकर नंदू को पकड़ लिया और राजीव ने सांची को पुकारा। सांची ने दरवाजा खोल दिया। राजीव सांची को देखकर चौंक गए। उसके सिर से बहता खून गले से होते हुए उसके कपड़ों तक आ गया था। सांची दौड़कर पापा से लिपट गई। रोते रोते सांची ने सब बताया। राजीव ने नंदू की खूब धुलाई की, उसे पटक पटक कर मारा। आंटी ने सांची को चुप कराया। उनके लड़के के साथ वो सांची को हॉस्पिटल ले गई। राजीव ने अपनी कार की चाबी दे दी। सांची के जाने के बाद उन्होंने खुशी और बंटी को अपने कमरे में भेज दिया और पुलिस को फोन किया। रागिनी गिड़गिड़ाती रही कि पुलिस को मत बुलाओ, लेकिन राजीव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। पुलिस आई और नंदू को ले गई। पुलिस ने हॉस्पिटल जाकर सांची का भी बयान लिया। सांची का पैर चाय गिरने से जल गया था और सिर में चोटें भी आई थी। राजीव को सांची को देखकर बहुत दुख हो रहा था। खून बह जाने के कारण डॉक्टर ने खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। इधर वंश बहुत परेशान था। ना तो सांची फोन उठा रही थी, ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। वंश ने सोचा कि सो गई होगी। सुबह के 4 बजे सांची हॉस्पिटल से घर आई तो राजीव उसके पास कुछ देर बैठा रहा। राजीव के जाते ही सांची ने अपना फोन ढूंढा और वंश को फोन लगाया। वंश की आवाज सुनकर सांची ने गहरी सांस छोड़ी। सांची की आज की कड़ी में इतना ही। सांची की आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। नमस्कार।